प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम भक्ति सूफी परंपराएं यानी भक्ति सूफी ट्रेडिशंस जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपका, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2022 और 23 के सेशन के लिए जो सीबीएसई की गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से लगभग 20% जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने समझने की कोशिश की है और इन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो बोर्ड में अच्छा अंक लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं जो कि एक ट्रू और फॉल्स, सही या गलत प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या है। ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत इज द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस और कव्वाल्स टू इवोक डिवाइन स्कैटसी। यानी संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सकता था। ये जो सेंटेंस है भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर से, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, इसका सही उत्तर है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक फिल इन दी ब्लैंक्स है, यानी कि आपको खाली स्थान को भरना है। बच्चों, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो लगातार इन बच्चों का मेरे पास मैसेज आता रहता है कि अंग्रेजी में भी और हिंदी में, दोनों ही भाषाओं में वीडियो बनाए जाएं। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि दोनों ही भाषाओं में वीडियो बनाए जाए ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अपनी सुविधा के अनुसार इसको आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दी सूफीज रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग दी डैश और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू डैश और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक। यानी सूफी संत डैश या फिर डैश, इन दोनों डैश में आपको दो नाम भरने हैं। यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। अब दोनों जगह पे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है जिक्र और समा। यानी कि सूफी संत जिक्र या फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। और प्रश्न क्या है देखिए। डैश द ग्रेट पोएट एंड म्यूजिशियन was the disciple of शेख निजामुद्दीन औलिया। महान कवि और संगीतज्ञ डैश, आपको यहां उनका नाम भरना है जो महान कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे, और वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य यानी कि अनुयायी भी थे। अब आपको इसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये देखिए। ये इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान कवि और संगीतज्ञ थे और वे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी भी थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है आपको। और प्रश्न क्या है देखिए। अमीर खुसरो गेव अ यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समा बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉल। यानी अमीर खुसरो ने कॉल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। तो आपके अनुसार ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, ये आपको बताना है। पहले आप ट्राई कर लीजिए
और उसके बाद फिर उत्तर आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि एक ट्रू और फॉल्स है, यानी कि सही और गलत आपको बताना है। और प्रश्न क्या है देखिए, इन दिल्ली दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदवी द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। यानी दिल्ली में चिश्ती सिलसिला के जो लोग रहते थे वे हिंदवी में बातचीत करते थे, जो कि दिल्ली की एक स्थानीय भाषा थी। तो आपके अनुसार ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, डैश कंपोज्ड वर्सेस इन लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। डैश ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की, जो कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया। और इसका सही उत्तर है बाबा फरीद। बाबा फरीद एक सूफी संत भी थे और उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की थी, जो कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया। और अगला प्रश्न देखिए, डैश कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी रिवॉल्व्ड अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड रतन सेन द किंग ऑफ चित्तौर। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित डैश, यहां आपको एक पुस्तक का नाम बताना है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, चित्तौर के राजा रतन सेन और पद्मिनी के प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। और इसका सही उत्तर है पद्मावत। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पद्मावत। और अगला सवाल देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको यहां ये बताना है कि विच पोएम्स वर प्रोबेबली संग बाय वुमेन while performing household chores like grinding grain and spinning in South India during the 17th and 18th centuries। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में अनाज पीसने और कताई जैसे घरेलू कामों को करते हुए महिलाएं कौन सी कविताएं गाती थीं, उसका नाम आपको बताना है कि उन्हें रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते थे। और उसका सही नाम हुआ करता था दखनी। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच टाइटल वाज गिवन टू निजामुद्दीन औलिया बाय हिज डिसाइपल्स। निजामुद्दीन औलिया को उनके शिष्यों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है सुल्तान उल मसाइक। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य उनको सुल्तान उल मसाइक के नाम से पुकारते थे। और अगला सवाल ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है आपको। और प्रश्न क्या है देखिए, वर्सेस ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions। हिंदी में कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। कबीर की वाणियों को 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित किया गया है। और फिर अगला सवाल देखिए, विच ट्रेडिशन ऑफ कबीर is preserved by the Kabir Panth in Varanasi and elsewhere in उत्तर प्रदेश। यानी कबीर की कौन सी परंपरा वाराणसी के कबीर पंथ और उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर संरक्षित है। ये जो पीछे आपने प्रश्न देखा था जिसमें कि 3 विशिष्ट परिपाटियों की बात की गई थी, उसी में एक है कबीर पंथ। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि कौन सी परंपरा वाराणसी के कबीर पंथ और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित किया गया है। और आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब या फिर कबीर वाणी। तो आपको सही परिपाटी बताना है।
और इसका सही उत्तर है कबीर बीजक। यानी कि कबीर बीजक परंपरा में वाराणसी के कबीर पंथ और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है ये, हु इज बिलीव्ड टू बी कबीर गुरु, अर्थात कबीर का गुरु किसे माना जाता था। ये कुछ आसान से क्वेश्चन होते हैं और कुछ भारी क्वेश्चंस होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसलिए हर तरह के प्रश्नों को आराम से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है, और कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, विच फॉर्म ऑफ भक्ति वाज एडवोकेटेड बाय गुरु नानक। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया, और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, अलवार भक्ति या फिर नयनार भक्ति। और इसका सही उत्तर है कि गुरु नानक देव ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ, अर्थात खालसा पंथ की स्थापना किसने की। और ये देखिए, ये सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी लिखकर बता सकते हैं कि आप किस तरह का स्टडी मटेरियल चाहते हैं जो आपको उपलब्ध करवाया जाए, और वही स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आपकी पढ़ाई बदस्तूर चलती रहे और आपको ट्यूशन भी ना पढ़ना पड़े, और बिना ट्यूशन के आप 12th में अच्छे अंक ले सकें। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ये है आज का अंतिम प्रश्न, हु वाज द गुरु ऑफ मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन थे, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, ये आपको इन 4 ऑप्शंस में ढूंढना है, रैदास, रामानंद, सूरदास या फिर तुलसीदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रैदास, यानी कि मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। तो बच्चों, आज हमने ये इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न सीखे, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ऑल द बेस्ट।